आज का वीडियो सभी बिटसेट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो पेपर अटेम्प्टिंग यहाँ पे मेथड रहता है वो यहाँ पे आपके लिए क्या बेस्ट रह सकता है। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी कई स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को इग्नोर किया था और इसकी वजह से उनका स्कोर जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया। तो आखिरी में ये चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना रहता है। इवन अभी जो मॉक टेस्ट अगर आप दोगे तो उस टाइम पे भी जो है आप इस मेथड को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि रेलिवेंट मॉक टेस्ट कहाँ से दे, तो आप हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सेट ऑफ 10 सेट ऑफ 5 में जो है मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा लास्ट में अगर आप LRN इंग्लिश की प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है और आप आराम से जो है अपने पेपर के पहले इसे कंप्लीट भी कर पाओगे और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप इनको जो है हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप में से कई सारे स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में लाए कर रहे होंगे जिनका इस टाइम तक जो है सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब कि आपने थ्योरी भी कर ली है, साथ ही साथ जो है इनफ क्वेश्चन सॉल्विंग भी आपकी जो है हो चुकी है। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो चुका होगा, सभी फॉर्मूलेस आपने एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज कर लिए होंगे। यहाँ पे LRN इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है वो भी आपने यहाँ पे कर ली होगी और यहाँ पे जो है आपने मॉक टेस्ट भी एक ठीक ठाक जो है दे दिए होंगे और उसका जो है प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एनालिसिस किया। लेकिन क्या ये सब चीजें सफिशिएंट है कि यहाँ पे आपको बिटसेट में एक अच्छा स्कोर दिला दे? नहीं, यहाँ पे इन सब चीजों के साथ एक चीज आप मिस कर जाते हो जो कि होती है आपके यहाँ पे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। आपको पहले से दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि ये आपका ऐसा नहीं है कि जेईई एडवांस के जैसा पेपर है कि आपको पैटर्न ही नहीं पता। कि वहां पे आपको ऐसा रहता है कि थोड़ा पैटर्न को भी समझना पड़ता है कि भाई इस टाइप से इतने क्वेश्चन इस कैटेगरी में लाए कर रहे, उसके हिसाब से हम पेपर को सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली पता है कि आपको 130 क्वेश्चन करना है, वो भी 180 मिनट के अंदर। और उसमें भी जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई अगर ये 180 मिनट में से आपके 10 मिनट बच जाते और आप सभी क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके पास बोनस सेट भी खुल सकता है ना। तो ये सब चीज़ों का जो है हमें बिटसेट के पेपर में ध्यान रखना रहेगा। अच्छा, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आपका जो अभी सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है उसमें सभी शिफ्ट्स का जो है हम एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेके आए। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो हम आपके लिए यहाँ पे रिलीज करें तो आप जो है इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। एक छोटा सा जो है हम टारगेट लाइक्स लेते हुए चल रहे हैं इस वीडियो पे, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए कि क्या गलतियां उन्हें नहीं करनी है, क्या चीजों का उन्हें ध्यान रखना है। तो इसलिए जो है आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको उनकी सही में रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम भी हमने जो रिव्यूज आपके लिए यहाँ पे लेके आए थे नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स को, उस चीज ने जरूर से यहाँ पे हेल्प किया था। अब सबसे पहले तो भाई पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में हमें ध्यान रखना होगा सब्जेक्ट ऑर्डर का। अगर आपने जो है अपने मॉक टेस्ट अभी अच्छे तरीके से एनालिसिस किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेस्ट सब्जेक्ट ऑर्डर आपके पास क्या है ना, कौन से सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। अगर आप नहीं जो है यहाँ पे डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन सा सब्जेक्ट ऑर्डर जो है आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहेगा तो आप जो है इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले LRN इंग्लिश किया, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो है कंफर्टेबल रहते, ईजी क्वेश्चन सुनने लगते। फिर उसके बाद जो है केमिस्ट्री पे गए, क्योंकि ये सेक्शन भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते। इसके बाद फिजिक्स पे गए एंड इसके बाद मैथ्स पे। या फिर दूसरी चीज़ ये कर सकते हो, LRN इंग्लिश को लेकर अगर रिलैक्स हो तो उसको जो है अपन मैथ्स के पहले ले जाते, क्योंकि मान लेते सबसे पहले केमिस्ट्री किया फिर फिजिक्स किया। लेट्स से कि अगर मान लो फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग गया तो भाई वो एडजस्ट आप कर सकते हो LRN इंग्लिश में, क्योंकि वो सेक्शन आपका जल्दी हो जाएगा और फाइनली जो है मैथ्स के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम बचता है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑर्डर जो है आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन क्या हमें जो है प्रॉपर मतलब एक पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद दूसरे सब्जेक्ट में मूव करना चाहिए, क्योंकि यही ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ जो है ना उतने अच्छे से वर्क नहीं करती है, क्योंकि बिटसेट का पेपर आपसे मांगता है यहाँ पे स्पीड। वहां पे ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन पे जो है टाइम यहाँ पे लगाते हुए जा रहे हो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हो। इसकी वजह से कई सारे क्वेश्चंस आपके छूट सकते हैं। एक भी अगर ट्रैप क्वेश्चन आपका बीच में फंस गया तो वो आपका जो है पूरा यहाँ पे गेम ओवर कर देगा। तो इसलिए जो है इस चीज से बचने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम जो है थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करें। अच्छा, अब अगर भाई आप जो है पेपर में बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हैं तो जरूरत ये रहती है कि हम जो है एक सेम एफिशिएंसी से चले। मतलब कि जैसे ही एग्जाम हॉल में एंटर करें, यहाँ पे हमारी स्क्रीन के सामने जो है टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो जो एफिशिएंसी हमारे अंदर रहती है, जो हमारे अंदर एक जोश रहता है पेपर को करने का, वो कहीं ना कहीं टाइम के साथ थोड़ा धीमे धीमे जो है कम होता जाता है। तो ये एफिशिएंसी जो है ना अपनी सेम नहीं रह पाती है। एक आइडियल केस हो जाता है कि हम सेम एफिशिएंसी से जो है वर्क करें। तो अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट की यहाँ पे बात करें तो जनरली क्या होता है, फर्स्ट आवर के टाइम पे तो उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है ना, 85 to 100%
85% के बीच में, फिर यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर सकता है। सेकंड आवर में क्या होता है, एफिशिएंसी थोड़ी सी गिर जाती है, 60 to 85% के आसपास जो है पहुंच जाती है, जो कि आपके लिए यहाँ पे मौका रहता है कि आप अपने स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है दिमाग थोड़ा सा थकना शुरू हो जाता है। और लास्ट आवर में तो भाई बहुत ज़्यादा हम जो है एग्जॉस्ट फील करते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। तो इस टाइम पे हमें यूटिलाइज ये करना चाहिए कि जो चीज़ें भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो करें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम जो है यहाँ पे ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। अब पहले 160 मिनट्स को जो है हम 3 राउंड में यहाँ पे बांट लेते हैं। टोटल 180 मिनट्स का पेपर है ना, तो उसमें से 160 मिनट्स को हमने 3 इसमें बांट लिया। पहले राउंड में हमें इजी क्वेश्चंस चुनना है, दूसरे राउंड में मीडियम क्वेश्चंस, और तीसरे राउंड में जो है हमें यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को चुनना होगा। तो ये जो है आपका ऑर्डर यहाँ पे रहना चाहिए। मतलब पहले 60 मिनट में आप जो भी सब्जेक्ट ऑर्डर रख रहे हो, लेट्स से कि आपने एलआर एंड इंग्लिश रखा, तो एलआर एंड इंग्लिश के सभी जो है आपके ईजी क्वेश्चंस पहले करोगे, फिर यहाँ पे मूव करोगे केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा जो ईजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, फिर उसके बाद जो है आप फिजिक्स के यहाँ पे सबसे ईजी क्वेश्चंस करोगे, और लास्ट में जो है आप यहाँ पे मैथ्स के इजी क्वेश्चन करोगे। फिर क्या करोगे, फिर मीडियम लेवल के आ जाओगे, तो एलआर एंड इंग्लिश के सबसे पहले जो है मीडियम लेवल के करे, फिर केमिस्ट्री के करे, फिर फिजिक्स के करे, फिर मैथ्स के करे, फिर डिफिकल्ट में इस तरीके से बढ़ते गए। तो 60, 60 और 40 मिनट्स के अंदर जो है आपके 3 राउंड में ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि कैसे हम जो है कैटेगराइज करें कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पे इजी में लाइक कर रहे हैं, कौन से मॉडरेट में, कौन से डिफिकल्ट में। तो वो चीज़ भी हमने आपके लिए आसान कर दी, और साथ ही साथ ये भी बताया कि कितना टाइम लग सकता है जनरली एवरेज पे उन क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राउंड 1 में जो आप एलआर के लिए यहाँ पे उठाओगे, तो उसमें एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आपको जो है काफ़ी ईजी लेवल पर देखने को मिल सकते। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन इनके अंदर पूछे गए थे बहुत ईजी आए थे। तो इसको जो है आपको सबसे पहले करना चाहिए। एवरेज टाइम जो है आप कह सकते हैं लेस देन 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो इतने में जो है आप कर सकते हो। पैटर्न परसेप्शन हो गए, रूल डिटेक्शन हो गए, नॉन वर्बल रीजनिंग में ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपके इजी रहते हैं, मतलब देखते से ही सॉल्व हो सकते हैं 10 से 20 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो यहाँ पे इंग्लिश में ग्रामर और वोकैब के जो है बहुत ज़्यादा लंबे नहीं रहते, क्योंकि इसके अंदर पैराग्राफ नहीं है ना, एक सिंगल सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो वो बहुत आराम से कर सकते हो, या तो आता है या नहीं आता है। तो ये भी जो है 30 सेकंड के अंदर बहुत आराम से जो है आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। फिजिक्स में बात करें तो सभी थ्योरेटिकल चैप्टर्स आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे टारगेट करना चाहिए, जिनके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, मैकेनिक्स में जो भी थ्योरेटिकल आपका पोर्शन हो गया है ना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर बहुत ही डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी पहले टारगेट कर सकते हो, या फिर ग्राफिकल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं अपन को समझने की जरूरत है तो वो क्वेश्चन भी जल्दी कर सकते हैं। एवरेज टाइम ये भी जो है 30 सेकंड के अंदर आप आराम से जो है सॉल्व कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें केमिस्ट्री की, तो देखिए केमिस्ट्री के अंदर जो है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डायरेक्ट जो कि रटने वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के रहे वो भी बहुत इजीली हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन आ गए, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पूछे गए थे और ईजी भी थे, तो इसमें जो है भाई आपके पास काफी स्कोरिंग रहेगा। फिर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट जो कि डायरेक्ट पूछे गए तो वो बहुत आराम से कर सकते हो, या फिर लास्ट के जो आपके चैप्टर्स रहते हैं ना, जैसे बायोमोलिक्यूल से भी काफी क्वेश्चन आए थे, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन सब के भी जो है आप क्वेश्चन यहाँ पे इजीली जो है टारगेट कर सकते हो। इसमें जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन या ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते, सब थ्योरी बेस्ड रहते हैं, तो 30 सेकंड से कम टाइम के अंदर ये क्वेश्चंस आपके आराम से सॉल्व हो सकते हैं। मैथ्स में अगर हम बात कर ले तो ये सभी इजी चैप्टर्स को आप जो है यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपने ऑलरेडी पहले कभी करे तो उन क्वेश्चंस को भी जो है आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, डायरेक्ट जो कि फार्मूला बेस्ड है। एवरेज टाइम अगर हम कहें तो लेस देन 1 मिनट के अंदर जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आराम से जो है सॉल्व हो सकते हैं। अब अगर हम चले नेक्स्ट राउंड पे, जो कि हो जाता है राउंड 2, यानी कि आप मॉडरेट क्वेश्चंस की बात करें तो भाई लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप देख सकते हैं सीरीज के हो गए, चार्ट लॉजिक के हो गए, इसमें जो है थोड़े से आपके कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसमें टाइम भी थोड़ा सा आपका ज़्यादा लग सकता है, 40 सेकंड तक जो है इस टाइप के क्वेश्चंस में लग सकते हैं। पेपर कटिंग, फिगर फॉर्मेशन, एनालिसिस, इस टाइप के, नॉन वर्बल तो वैसे भी इजी पूछा जा रहा है ना, तो ये सब क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में जो है आपके आरसी हो गए, यहाँ पे कंपोजिशन वाले हो गए, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब आरसी में कभी कभी क्या रहता है कि आपको ऐसा रहता है कि एक जो आपका पैसेज है उसके बेसिस पे 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप जैसे कि यहाँ पे मैं 40 सेकंड मान रहा हूँ तो 2 क्वेश्चन के हिसाब से वो टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। आपको 2 मिनट तक भी अगर लोगे वो क्वेश्चन को आप आराम से जो है सॉल्व करते हो तो आपको एक अच्छा स्कोर जो है यहाँ पे निकाल सकते हो। कंपोजिशन में भी जो है आपको थोड़ा सा टाइम हो जाते हैं, तो इसलिए अपन ने इनको राउंड 2 में डाल दिया है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिजिक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी आपने सॉल्व करे कभी
और उसका अप्रोच आपको पता है 3 से 4 स्टेप तक जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है अब थोड़ा सा पेन चलाना है ना, तो भी जो है 45 to 75 सेकंड्स में आराम से कर सकते हो। या फिर जनरली मान लो भाई कोई मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स मिक्स है, तो 2-3 अप्रोच मतलब 2-3 स्टेप्स के अंदर जो है आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपके जो है राउंड 2 के अंदर आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे केमिस्ट्री में, तो फॉर्मूला बेस्ड जो है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर आपको जो है कुछ फ्लो बनाना है कि भाई ए इसके अंदर कुछ रिएजेंट यहाँ पे डाला, है ना, फिर उसके जो है आपको बी मिला, फिर बी में कोई रिएजेंट डाला, तो इस टाइप के थोड़े से जो है फ्लो वाले क्वेश्चन रह सकते हैं। तो इसमें हल्का सा जो है आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो एवरेज हम कह सकते हैं 45 to 75 सेकंड्स आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में लग सकते हैं। इन ऑर्गेनिक के तो ज़्यादा बचते ही नहीं है इस कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन। फिर मैथ्स में अगर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन जिनका अप्रोच आपको पता है लेकिन हो सकता है वो 3 से 4 स्टेप से ज़्यादा ले ले, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जनरली या फिर 2 या 3 चैप्टर का जो है मिक्स अगर आपको दिया है तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एवरेज 1 से 2 मिनट के अंदर आप जो है इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। लास्ट राउंड पे अपन चलते हैं। लास्ट राउंड हो जाता है हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन का, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग में आपके हो गए, कोई लॉजिकल डिडक्शन के हो गए, फिगर मैट्रिक्स के हो गए, या फिर थोड़े न्यू टाइप के क्वेश्चन। अभी जैसे कि इस टाइप के पूछे गए थे a इज इक्वल टू समथिंग 1, फिर b इज इक्वल टू 2, या फिर ये नंबर्स तो मैं सिंपल से ले रहा हूँ। इसमें जो है अच्छे बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनको याद होगा वो जानते हैं ये चीज, है ना। फिर आपको कोई जो है यहाँ पे एक वर्ड दे दिया जाता है, उसका जो है नंबर यहाँ पे बताना रहता है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये कोडिंग डिकोडिंग वाले टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि थोड़ा मिसलेनियस कैटेगरी में चले गए, है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर प्रैक्टिस होगी पहले से तो बढ़िया है, नहीं तो फिर थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ऐसा है कि अपन को लॉजिक उसी टाइप का है, कोई नंबर लॉजिक ही चल रहा होगा, है ना, तो उसके बेसिस पे आप जो है सॉल्व जरूर से कर सकते हो, बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। तो एवरेज टाइम यहाँ पे जो है 40 सेकंड से ऊपर अपना निकल जाता है। अब अगर हम जो है यहाँ पे चले इंग्लिश में, तो आरसी या फिर कंपोजिशन अगर कोई लंबे वाले आ गए तो भाई उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है ना। तो ये आपके राउंड 3 में हो जाएंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमें जो है आखिरी के लिए छोड़ना चाहिए। फिजिक्स में अगर बात करें तो कंप्लीटली कोई बहुत ही नया क्वेश्चन आ गया तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप सोचने में टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ दिया। लेंथी अप्रोच अगर पहले से अपन को पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन लंबे जाने वाले, तो उसको भी जो है अपन ने लास्ट के लिए छोड़ दिया, है ना। तो इसमें जो है थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग जाता है। नेक्स्ट केमिस्ट्री में बात करें तो बहुत ही कम क्वेश्चंस जो है केमिस्ट्री में इस कैटेगरी के अंदर लाए करेंगे। या तो बहुत ही आपका मतलब लेंथी अप्रोच वाला क्वेश्चन हो सकता है, या फिर जो है नया क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। तो एवरेज टाइम यहाँ पे भी जो है आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, पर केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन बचते हैं जो कि मतलब आपके इस लास्ट वाली कैटेगरी के अंदर आए। मैथ्स में अगर बात करें तो एकदम ही नया क्वेश्चन आ गया, है ना, जो कि आपको कभी कभी कुछ देखने को मिल सकते हैं, या फिर लेंथी अप्रोच है उसके अंदर। इस टाइप के जनरली चैप्टर से जो है थोड़े से आपके हार्ड क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे एवरेज टाइम जो है हमारा 2 मिनट से ऊपर निकल जाता है ना। तो इस टाइप के जो है आप अगर चैप्टर से थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनको जो है हमें आखिरी के लिए यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये कैसे चेक करें कि कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी के अंदर लाए कर रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक यहाँ पे होती है स्किमिंग टेक्निक। स्किमिंग टेक्निक का मतलब ये है कि उस क्वेश्चन को अपन ने जो है एक बार में अच्छे तरीके से एनालाइज किया और उसकी इंफॉर्मेशन को जो है गैदर करने की कोशिश करी, है ना। फटाफट जो है स्पीड रीडिंग आपको दिखानी है, मतलब 10 सेकंड ले लो, 10 से 15 सेकंड ले लो कुछ क्वेश्चंस के लिए, जिसमें एकदम फटाफट क्लिक कर सकते हैं वो तो बढ़िया है। एक लाइन का होगा तो उसमें 10-15 सेकंड में भी क्या ही समझना है ना, सीधा सीधा अपन आंसर टिक कर सकते हैं। जो लंबे है उसको चलो मान लिया 10 सेकंड भी दिया, लेकिन फटाफट इंफॉर्मेशन को अपन ने किया कि बेसिक आइडिया क्या है, कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, ये सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे ये इंफॉर्मेशन उतने जल्दी ही जो है आप गैदर कर सकते हो, है ना। और अगर भाई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो वो तो और जो है इजीली आप यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हो, या फिर ग्राफिकल क्वेश्चन है उनको भी बहुत जल्दी जो है इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये जो है स्किमिंग टेक्निक में अपन को फटाफट करना रहेगा। ज्यादातर क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन ये अगर टाइम आप ऐसा मत सोचना कि वेस्ट हो रहा है, नहीं, इस टाइम से आप जो है अपने क्वेश्चंस को एक कैटेगराइज कर रहे हो और उस तरीके से बेटर तरीके से जो है पेपर आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। ये चीज हमेशा याद रखना, है ना। तो ये टेक्निक इस तरीके से जो है काम करेगी। लास्ट के अब जो 20 मिनट है उसमें क्या करना है, सभी क्वेश्चंस पे अटैक कर दो। जो भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे छूट चुके हैं उन पे जो है अब आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा कि सबसे पहले शुरू से स्टार्ट हो गए और जितने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उन पे एक बार जो है अपन ने फिर से ट्राई किया। यहाँ पे अटैक का सिंपल मतलब ये है कि आप जो भी कर सकते हो उसको बस आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोई भी अगर आपको तरीका यहाँ पे समझ में आ रहा है, कुछ स्मार्ट अप्रोच, तुक्का मारने को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ स्मार्ट अप्रोच कि भाई अपन ने जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया या फिर ग्राफिकल अप्रोच कर दिया या फिर ऐसा कुछ जो है थोड़ा सा लॉजिकल अपना मेथड रहा, तो उसके बेसिस पे अगर आंसर कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये 20 मिनट में अब जो
है आपको आपकी रैंक को और ज़्यादा बिल्ड करना पड़ेगा। बिटसेट में रैंक जैसा कुछ नहीं होता है, पर आप समझ रहे हो एक एक मार्क पे जो है आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है, आपका कैंपस चेंज हो सकता है। तो ये वो आपका जो है टाइम रहेगा या फिर ये वो राउंड रहेगा जहाँ पे आप अपने मार्क्स को जो है और ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, बोनस को लेकर जो आप यहाँ पे परेशान होते हो, तो देखो भाई बोनस दोनों साइड पे जाता है ना, या तो आपके मार्क्स को डुबो सकता है या फिर थोड़ा सा एक अच्छा इंक्रीज कर सकता है जिसके थ्रू आपकी ब्रांच चेंज हो जाए। तो अगर आपके पास 7 से 8 मिनट से ज़्यादा टाइम है ना, 7-8 मिनट या फिर उससे ज़्यादा का टाइम है, तो ही बोनस के लिए जाइए और कम से कम 115 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर देना, तब जाके जो है तुक्के मारने का सेंस बैठता है। उससे कम है तो फिर बोनस के लिए मत जाइए, जितना है उतने में खुश रहो, कुछ ना कुछ एक अच्छा स्कोर जरूर निकाल लोगे। हाँ, 115 तक हो गए हो तो थोड़ा रिस्क फैक्टर भाई यहाँ पे एनालाइज करना कि क्या मुझे यहाँ पे वो 15 क्वेश्चन में तुक्के मारने चाहिए। किस्मत अच्छी रही 2-3 तो वैसे भी सही हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो मार्क्स वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी नेगेटिव साइड जा सकता है आपका, है ना। अगर नेगेटिव साइड जा रहा है तो अब भाई बोनस के अंदर वो क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। एक प्रॉपर वीडियो में जो है आपके लिए ला चुका हूँ कि बोनस क्वेश्चन के लिए आपको जाना चाहिए या फिर नहीं, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसको भी आप जो है चेक कर सकते हो। तो ये एक ग्राफ से भी आपको समझ में आ रहा है कि भाई 115 क्वेश्चन पे थोड़ी सी यहाँ पे एक सर्टेनिटी बनती है कि हाँ 20% की जो है आप एक श्योरिटी रख सकते हो कि बोनस के लिए जाए। अब जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्टेड बढ़ गए तो फिर तो बोनस के लिए जरूर सही जाइए, है ना। 125 130 कर लिए तो फिर तो भाई खोलो बोनस क्वेश्चन और ट्राई करो, जितने बन जाए उतना बेटर है। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से सभी चीज़ें जो है क्लियर हो गई है। अब एक चीज़ जो कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करिएगा कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्या स्कोर जो है आप टारगेट कर रहे हो। अब देखो, जितना आपने प्रिपेयर किया डेफिनेटली यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट से बेटर ही करोगे, क्योंकि आपने अपनी गलतियों को अच्छे से समझा है। जो नहीं समझ पाए तो देखिए अब तो फिर कोई ज़्यादा हमारे पास टाइम बचा नहीं है, लेकिन जिन्होंने ज़रूर से यहाँ पे मेहनत करी है उनको एक अच्छा रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और एक चीज़ जो है इंश्योर ज़रूर से करिएगा कि आपके और आपके रिजल्ट के बीच में अब कोई भी नहीं आए। आखिरी के 3-4 दिन है तो इसमें कोई भी नेगेटिव थॉट मत आने देना कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, पेपर टफ आ गया तो क्या करूंगा। नहीं भाई, जितना आपने मेहनत करी है उतना आप डिजर्व करते हो और आपको वो रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। चलिए, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।